उपस्थित बोध गया और गया जिला के तमाम क्षेत्रों से आए सभी सम्मानित साथी, सभी माता बहन, सभी हम के कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी को मैं हम के तरफ से आप सबको जय भीम और जय दशरथ। साथियों, आज हम लोग 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं और हम जिनकी याद में यहाँ पर उपस्थित हैं वो कोई एक समाज के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं थे, एक समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो एक ऊर्जा के स्रोत थे। वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनको और चाहे जिनकी रोशनी से सभी को रास्ता मिलता है, सभी को दर्शन मिलता है। एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम, ऐसे व्यक्ति का नाम जो पूरे दुनिया में ये दिखाने का काम किए हैं कि कितनी भी परेशानी क्यों न हो, कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, अगर कोई व्यक्ति कुछ करने को ठान लेता है तो कोई भी राह मुश्किल नहीं है। आदमी का परिश्रम, आदमी का संघर्ष हर रास्ता को आसान बना देता है। हर संघर्ष को, जो मुश्किल संघर्ष है उसको आसान बना देता है, उसको पा लेता है। कुछ चाह चाहिए, अंधेरे में भी एक दीपक जलाने की इच्छा चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व का नाम दशरथ मांझी है और उन्हीं के लिए आज हम लोग यहाँ पर पूरी दुनिया में उनको मानते हैं, सब लोग जानते हैं और सब उनके रास्तों पर चलना चाहते हैं। बहुत सारी फिल्म बनी है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है और किताबें भी लिखी गई है उनके ऊपर। कोई नाम नया नहीं है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक गर्व की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम लोग खास करके अगर अपनी बात कहें, हम तो इस जाति व्यवस्था को नहीं समझते हैं, हम इंसानियत को मानते हैं, लेकिन हम लोग के लिए फिर भी गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं उस समाज से आता हूँ जिस समाज से दशरथ मांझी, जिस जात से, जिस विभाग में ही व्यवस्था से आते हैं। ऐसे कोई उस जात पात को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो कोई जात नहीं थे, वो एक समझिए कि एक वे ऑफ लाइफ अगर हम कहें, जीने के तरीका का नाम दशरथ मांझी है। हम कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे हम प्लानिंग करते हैं, कल मेरा क्या होगा, उसका जीता जाता सबूत, जीवन सबूत दशरथ मांझी है। इसे को जात के बंधनों में नहीं बांधना है। और निश्चित तौर पर हम पार्टी की जो मैनिफेस्टो है, हम पार्टी की जो परिकल्पना है, हम पार्टी का जो सोच है, वो इससे ऊपर का सोच है। वो सबको लेके चलने में विश्वास करता है, सबके साथ चलने में विश्वास करता है और सबके लिए काम करने में विश्वास करता है। जो गरीब हो और जो असहाय हो, जो वंचित हो, जो शोषित हो, उसकी लड़ाई हम लड़ने के लिए काम करता है। और उसी के प्रेरणा के स्रोत दशरथ मांझी थे, जो उन गरीबों के लिए, उन असहायों के लिए एक प्रकाश की रोशनी के समान दशरथ मांझी हैं। और जब वो व्यक्ति उस समाज से, बिहार की व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था में जो हम जाति प्रथा में हम बात करते हैं, उस समाज के सबसे नीचे तबके से आया व्यक्ति ने एक साहस दिखा करके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए हम सबको आज के दिन, आज उनकी 16वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। अब हम भूले, बहुत यादें कर लिए, लेकिन अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। उनको याद करके हमको आगे बढ़ने का समय आ गया है। हमको जो हमारे समाज में आज भी कुरीतियां हैं, आज भी पिछड़ापन है, उससे आगे बढ़ने का समय आ गया है। और सही समय है कि दशरथ मांझी जी का हम शपथ लेकर के कि हम उनके संतान हैं, उनके अनुयायी हैं। हम इस कुरीतियों से, इस कमजोरियों से, इस संघर्ष से हम आगे बढ़ कर करके एक नए समाज की स्थापना करेंगे, एक सब समाज की स्थापना करेंगे। और ऐसा समाज जो पिछड़ा नहीं हो,
आज अगर एक समाज का नाम ले, जिस जात का नाम ले जिसको भुइयां मुसर समाज कहते हैं, गरीब को हम लोग मानते हैं, लेकिन गरीबों में भी गरीब, अगर कोई समाज की बात करे तो एक मांझी समाज जिसको भुइयां मुसर समाज, कोई ऋषिदेव बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हर जगह अलग अलग। और ये समाज की जनसंख्या कम नहीं है साथी। हम समझते हैं बिहार में हम 40 लाख के आसपास हैं। अगर डेटा स्टैटिस्टिक्स में जाएं तो कहा जाता है कि पूरे एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में हम 40 लाख हैं। कम से कम 3 कंट्री में हमारी जनसंख्या इस समाज की जनसंख्या है। बिहार के भी कई प्रदेशों में जनसंख्या, उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, और भी छोटी छोटी जनसंख्या बहुत सारे राज्यों में है। बिहार में हम सबसे ज्यादा हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। लेकिन अगर आप एक इंडिकेटर को उठाइएगा, किसी भी मानव जीवन के विकास के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए, जिसको ओवरऑल डेवलपमेंट हम कहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहे राजनीतिक जागरूकता की बात हो, आर्थिक संपन्नता की बात हो, सामाजिक जागरूकता की बात हो, ये सब जब तक लोगों में नहीं आएगा तब तक वो मानव का विकास नहीं होता है। और उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरतें होती है। और शिक्षा में कैसे बढ़े, स्वास्थ्य में कैसे हम लोग एक हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य की सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए। अभी इस समाज में सबसे कम है साथियों। अगर लिटरेसी रेट देखें तो किसी भी समाज को आप देख लीजिए, बिहार के किसी भी समाज, किसी भी कास्ट की बात कर लीजिए, सबसे कम निम्न स्तर पर अगर सबसे कम अगर लिटरेसी रेट किसी का है तो भुइयां मुसर समाज का है। और आजादी कितने साल, हम 77वां साल व्यतीत कर चुके हैं। और ये हमारे लिए ही नहीं, समाज के उन सभी लोगों के लिए भी बहुत एक ऐसी बात है कि हम जिस समाज और जिस सब समाज की कल्पना करते हैं, वहां भी आज हमारे कुछ साथी छूटे हुए हैं। उनको हमको साथ में लेके चलना है। चाहे स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात हो, आज माननीय विधायिका ज्योति देवी जी बोल रही थी कि हमारे समाज में ऐसा भी है कि कोई मर जाता है तमिलनाडु में, और उसके बारे में यहाँ बोला जाता है कि फल्ला आदमी ने मार दिया, उसको जान से मार दिया जाता है। सोचिए किस समाज की परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं, कैसे समाज की बात हम कर रहे हैं जहां आज भी इतना पिछड़ापन है, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है। मांझी जब भुइयां मुसर कहा जाता है तो कैसा समाज जो जिसके पास जमीन नहीं हो, जो बॉन्डेड लेबरर हो, जो किसी चीज को मानता नहीं हो, जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो, जिसके पास इकोनॉमिक जो आर्थिक प्रबंधन की नीति नहीं हो, सुबह रात में कमाता है, दिन भर मेहनत करता है, रात में सब खत्म कर देता है, सवेरे का चिंता करता है, सवेरे कमाएंगे तो खाएंगे, अगर नहीं कमाएगा तो भूखा भी रह जाएगा। तो ऐसे समाज की बात हम कर रहे हैं। और ऐसे समाज में आज भी हम लोग के लिए बहुत ही एक अभिशाप है कि हर समाज में जिसकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, अगर जनसंख्या को एक इंडिकेटर, कुछ ऐसे समाज हैं जैसे घुमंतु समाज है जो बहुत कम संख्या में है, वो भी गरीब है, मैं मानता हूं, लेकिन एक ऐसा समाज जिसकी अपनी आइडेंटिटी है, जिसकी अपनी जनसंख्या, जिसकी अपनी जनाधार है, आज भी हमारे पास एक IAS IPS नहीं है। आज भी डॉक्टर हैं लेकिन अच्छे डॉक्टर का अभाव है। आज भी ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, चाहे आप राजनीति की बात कर लें, चाहे सामाजिक स्तर पर बात कर लें, हमारे पास अच्छे ऐसे प्रौद्योगिता की कमी हो गई है, हम लोग नहीं हैं। तो हम सबको आज इस 16वीं पुण्यतिथि पर हमको आज प्रण करना होगा, खास करके समाज के और से साथियों को, जैसे हमारे बोधगया विनय जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं संतोष सागर जी हैं, ऐसे बहुत सारे साथी जो आज इस मजमा कहें, चाहे महफिल कहें, चाहे सेमिनार कहें, कुछ भी कहें, आज इकट्ठा आप लोग हैं। और उसको इकट्ठा करने में जो दिन रात जी तोड़ मेहनत किए हैं, उन साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, कब तक पीछे रहेंगे? हमको अब आगे बढ़ने का सोचना चाहिए और हमको आगे बढ़ करके इस समाज का भी हमको एक प्रोडक्टिव पार्ट बनना है, एग्रेसिव पार्ट बनना है।
और हमको भी अपनी आइडेंटिटी बचा के चलना है। इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी और इसके लिए संघर्ष करना होगा और हम सबको एक होकर के संघर्ष करना होगा साथियों। और इसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उसके लिए हमको क्या करना है। मैं अपने युवाओं साथियों से बोलना चाहता हूँ, युवा साथी जो यहाँ पर है, जो पढ़े लिखे साथी हैं, जो आज को मौका मिल गया इस समाज में कि पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इस लोकतंत्र में एक ही हथियार होता है जिसके बारे में हम लोग रोज बोलते हैं, रोज गीत गाते हैं और रोज बाबा साहब अम्बेडकर को भी याद करते हैं, जो उन्होंने हमको दे के गए हैं, संविधान हमको दे के गए हैं। उन्होंने एक मंत्र दे के दिया है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। और इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार को है तो वोट का हथियार है, अधिकार है, जो भी हम लोग का है। और आज भी विडंबना है साथियों, जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, जहां से दशरथ मांझी जी आते हैं, मैं जानता हूं जितनी हमारी जनसंख्या है उस जनसंख्या का 30% लोग आज भी वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, आज भी घुमंतु की तरह जी रहे हैं, माइग्रेटेड है और इधर उधर जी रहे हैं। तो आप लड़ाई कैसे लड़िएगा? कैसे विकास की बात कीजिएगा? कैसे अपने आप को आगे कीजिएगा जब आपके पास हथियार तो है लेकिन गोला बारूद नहीं है? कैसे आपका हथियार चलेगा? तलवार तो है लेकिन जंग लगा हुआ है, कलम तो है, स्याही नहीं है साथियों। तो हम सबको तो पहले इस पर विश्वास करना होगा, इस पर ध्यान देना होगा। इसके लिए करना होगा कि हम अपने जितनी मेरी जनसंख्या है, लोकतंत्र में जनसंख्या का बहुत महत्व होता है और ये जनसंख्या दिखनी चाहिए और ये जनसंख्या लोगों के नजर में आनी चाहिए कि समाज की जनसंख्या है। हम लोग देखें, मैं किसी का क्रिटिसाइज यहाँ नहीं कर रहा हूँ साथियों, मैं आप सबको ये बताने जा रहा हूँ कि समाज में बहुत से वंचित, शोषित, दलित लोग हैं, इनके बारे में बोला जाता है कि बहुत जनसंख्या है उनकी। लेकिन मैं भी जब समाज में घूमता हूँ, इस राज्य में घूमता हूँ और दूसरे राज्यों में घूमता हूँ, और जितनी जनसंख्या इस समाज का मैंने देखा है, लेकिन आज तक राजनीतिक रूप से हम लोग को उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता है? इस पर हम सबको सोचना होगा। हम गया बोध गया की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश और बिहार की बात कर रहे हैं, नेपाल की भी बात कर रहे हैं। वहां भी हम जाके देखे हैं, वहां भी बहुत ज्यादा जनसंख्या हमारी है। एक जनकपुर इलाके में इतनी जनसंख्या, हमारे पाचू भाई बैठे हुए हैं। तो हम लोग यूपी में भी जाकर देखे हैं, वहां पर भी हम लोग का कंसेंट्रेशन है, लेकिन हम लोग वहां वनवासी कहा जाता है, लेकिन आगे नहीं दिया, हम लोग को बढ़ने दिया जाता है, या हम लोग को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। इसका कारण है कि हम उतने जागरूक नहीं हो पाए हैं और उसका कारण है कि हम अपने वोट को दिखा नहीं पाते हैं, अपनी जनसंख्या को हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और जब हम अपनी जनसंख्या को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा सकते हैं तो एक्ट में परिणत नहीं होता है साथियों। तो हमको उसके लिए संघर्ष करना होगा और आप यकीन मानिए कि आपकी जितनी जनसंख्या है आपको कोई रोक नहीं सकता। एक गया में आपने ताकत दिखाया तो कोई भी जीते। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, सब समाज के लोग हैं, लेकिन उसी समाज से एमपी बनने लगे हैं। तो एक ताकत आपको हर जगह दिखाना होगा, इसके लिए आपको हथियार को चमका के रखना होगा, अपने हौसला और गोला बारूद को आपको जमा करके रखना होगा, ताकि लड़ाई जो आने वाली कठिन लड़ाई है उसके लिए हम सबको तैयार रहना होगा। इसीलिए हम लोग को आज इस दिन में शपथ लेना चाहिए, हम लोग को सोचना चाहिए कि हम जिनकी याद में यहाँ पर हैं, जिनके गुणगान में हैं, वो संघर्ष करके उतना बड़ा काम किए, देश दुनिया में लोगों को जागृत किए, समाज के लिए आइकॉन बने और समाज को प्रेरणा का स्रोत बने। और हम लोग के पास आज जीवंत भी उदाहरण है, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जो राजनीतिक शिखर पर पहुंचे। तो हम लोग को भी सोचना चाहिए कि इस प्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग कैसे यूज करके अपनी ताकत को बढ़ाएं और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग पढ़े लिखें, अपने आने वाले बच्चों का भविष्य कैसे सुधारें, इसके लिए हम लोग को काम करना होगा। तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी गोल, कोई भी इच्छा, कोई भी चीज आप फिक्स करोगे तो आप ये मत सोचो। चाइनीज फिलोसोफर थे कन्फ्यूशियस, उन्होंने कहा था कि जब पत्थर को तोड़ना है, पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाना है, तो ये नहीं समझिए कि हम पहाड़ को इसे धक्का दिए और टूट गया।
कण कण तोड़ना पड़ता है, छोटा छोटा पत्थर तोड़ते धीरे धीरे, जैसे दशरथ मांझी जी 22 साल लगाए, और से जब तक नहीं तोड़िएगा तब तक अपने गोल को अचीव नहीं कीजिएगा। तो हम सबका गोल क्या है? एक अच्छा इंसान बनना, एक जागरूक इंसान बनना, शिक्षित इंसान बनना, जहां स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, जहां अंधविश्वास का कोई रोल नहीं हो, जहां हम मानव की तरह जी सके, ऐसे समाज की परिकल्पना करना है। और आज हम सबको शपथ लेकर के यहाँ से जाना होगा कि हम अपने समाज के लिए मेहनत करेंगे, अपने समाज को जागरूक करेंगे और पूरे मन से करेंगे। कोई निगेटिव अप्रोच से नहीं करेंगे कि मंच पर बड़ी बड़ी बातें बोल दिए और बाद में हम समाज में बिखर गए। इसलिए आप किसी को मानिए, किसी को जिताइए, किसी का साथ रहिए, लेकिन जो समाज में पिछड़ गया है उसको आगे बढ़ाइए। और हर समाज से हम विनती करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर कोई जात बात नहीं कर रहा हूँ। आदरणीय अनिल कुमार जी बोले, हमारे पूर्व मंत्री जी, कि सही बात है, हम पार्टी कोई एक पार्टी की आवाज नहीं है, हम पार्टी गरीबों की आवाज है, और वो गरीब सब होता है और हम सब का दायित्व है। किसी भी समाज का गरीब हो, उसको अगर हम आगे बढ़े हैं तो उंगली पकड़ के उसको हमको रास्ता दिखाना है, क्योंकि जब तक वो नहीं चलेगा तब तक हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया गड़बड़ा गया तो गाड़ी घिसट घिसट के चलेगी, और चारों पहिया अगर आपका सही है तो गाड़ी सर पर दौड़ेगी। हमको अपने समाज को सर पर दौड़ाना है, इसलिए इस समाज को आगे लेके चलना है। और अपने सभी साथियों को जो इस हॉल में मौजूद हैं, सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आज से हम सब प्रण ले लें। बाबा साहब जिनके लिए हम यहाँ दशरथ मांझी जी के लिए यहाँ पे बैठे हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सबको आगे बढ़ना है, एक होना है, गरीबों का साथ होना है। निश्चित तौर पर आने वाला कल हमारा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भीम। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। गया का भावी संसद कैसा हो, संतोष मांझी जैसा हो, गया का भावी संसद कैसा हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।